जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लाए हैं क्षेत्रफल में चतुर्भुज। चतुर्भुज से देखिए दोस्तों, ये जो हम बता रहे हैं आपको 10th क्लास से बिहार बोर्ड का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से 2 नंबरिया या 3 नंबरिया लेके आता है और ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए 10th क्लास के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कम से कम निश्चित रूप से 1 से 2 बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अब देखिए, हम चलते हैं डायरेक्ट मुद्दा की ओर। कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी है यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दुगना है तो बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है। अब देखिए, यहाँ कह क्या रहा है कि कह रहा है कि एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण से दुगना है। एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण से दुगना है। अरे हम मान लेते हैं कि छोटा विकर्ण जो है, क्या करेंगे, इसका एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण से माना कि दूसरा विकर्ण है ना, क्या, दूसरा विकर्ण बराबर x सेमी, दूसरा विकर्ण को x सेमी दूसरे और कर रहा है तो पहला विकर्ण क्या हो जाएगा, पहला विकर्ण निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण से क्या है, दुगना है। एक विकर्ण जो है दूसरे विकर्ण से क्या है, दुगना है। तो 2 गुना इसको क्या करेंगे, x, नहीं 2x हो गया। इसको क्या करेंगे, ये गुना कीजिएगा तो 2x निकल के आ जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इस पर चलेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। अब पहला विकर्ण है ना, पहला विकर्ण गुना होगा दूसरा विकर्ण। इसको शॉर्ट में कहते हैं हाफ टू d1 इंटू d2। पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। क्षेत्रफल अब देखिए कितना दिया है, 144। हम रख दिए 144 1/2। पहला विकर्ण क्या, पहला विकर्ण हो गया 2x और दूसरा विकर्ण को हम माने हैं x। अब देखिए ये 2 की हो गया, कट गया। x स्क्वायर बराबर आ गया 144, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √100 144, यानी 144 का वर्गमूल होता है 12 सी। ये 12 सी हम निकला क्या, पहला विकर्ण। पूछ रहा है कि बड़ा विकर्ण है ना, बड़े विकर्ण, बड़ा विकर्ण मतलब क्या होगा 2x, यानी 2 गुना क्या कर देंगे, x का मान निकला है 12, यानी 12 गुना 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। 24 सेंटीमीटर देखिए बी में दे दिया, 24 सेंटीमीटर दूसरा नंबर में ऑप्शन में है। अब इसी में एक और क्वेश्चन लाते हैं। एक क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा क्या कर रहा है, इसका छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का, इसका छोटा विकर्ण जो है बड़े विकर्ण का 3/4 है। क्या है, 3/4 है, 3/4 है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कि कितना होगा, क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ऑप्शन में दे दिया है ए में है आपका 375 वर्ग सेमी यानी cm स्क्वायर। बी में दिया है 380 cm स्क्वायर। सी में दिया है 384 cm स्क्वायर यानी वर्ग cm। cm स्क्वायर का मतलब क्या हो, वर्ग cm।
और डी में दिया है आपका 395 cm स्क्वायर। यानी इसको cm स्क्वायर को इस तरह से वर्ग सेमी भी दिया रहेगा ऑप्शन में, इसके लिए घबराना नहीं, वर्ग cm को ही cm स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग होता है। अब देखिए, चलिए अब इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट मुद्दा पर हम चलते हैं। क्या करा कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी तथा इसका जो है छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का 3/4 है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए अब इसमें न तो पहला विकर्ण मालूम है न तो दूसरा विकर्ण मालूम है। क्वेश्चन देखिए छोटा है दोस्तों, लेकिन इसको थोड़ा उलझा दिया है। क्या हुआ है? थोड़ा उलझाया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को समझिए। प्रत्येक भुजा दिया हुआ है, हम बताए हैं कि सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर क्या बताए थे? 1/2 √100 पहला विकर्ण का स्क्वायर और प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर। अब देखिए भुजा कितना दिया है? 20 दिया है, यहाँ 20 रख दिए। 1/2 √100 d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब देखिए ये डायरेक्ट इधर चलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20 गुना 2 कीजिएगा क्या हो जाएगा? 40। √100 क्या हो जाएगा? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है हम क्या कह रहा है कि छोटा विकर्ण जो है बड़े विकर्ण की 3/4 है। यानी बड़ा विकर्ण को हम यदि हम x मानते हैं, बड़ा विकर्ण को क्या मानेंगे? x मान लेंगे। तो छोटा विकर्ण की होगा? छोटा विकर्ण जो है कह रहा है बड़ा विकर्ण का 3/4 यानी 3/4 भाग है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा? 3x/4 आ गया। अब देखिए यहाँ 40 हो गया। अब यहाँ जो है पहला विकर्ण क्या हो जाएगा? 3x/4 जोड़ कितने का? इसका क्या स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दिए और x का स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 40 बराबर ये गुना कीजिए, इसका क्या करेंगे? 3 गुना 3 तो हो जाएगा 9x²। अब बट्टा में क्या होगा? 4 गुना 4 तो 16 प्लस ये हो जाएगा x²। नीचे में हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40 बराबर ये हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो नीचे में 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9x²। आइए ऊपर में चल जाएगा 16x²। यानी कहने का मतलब आ रहा है ये हो जाएगा 40 बराबर ये हो जाएगा क्या? जोड़िएगा तो 25/16x², इस तरह से आएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग कर दीजिए। क्या करेंगे? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर दोनों वर्ग करेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 40 का स्क्वायर और बराबर ये निकल के आ जाएगा आपका 25/16x²। अब इसको क्या लिखेंगे? ये कीजिएगा तो 40 गुना 40 है 25/16x²। अब देखिए इसको काटिए, 5 × 25 5 × 8 = 40, इसको काटिए तो 8 बार में। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी x² बराबर 8 गुना 8 और गुना 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं 4 गुना 4। x बराबर लिखेंगे तो इस पर क्या है? रूट चढ़ जाएगा, यानी 8 गुना 8 गुना 4 गुना 4, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, यानी x बराबर 8 गुना 4, यानी x बराबर निकल के आ गया 32 सेंटीमीटर में दिया है। हाँ 32 सेमी निकल के आ गया। ये बड़ा भुजा निकला है। छोटा भुजा क्या है? 3x/4 यानी 3x/4 यानी 3/4 x का मान निकला है 32, इसको काटिएगा तो 8, यानी छोटा भुजा निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर। पूछ रहा है क्या? क्षेत्रफल। क्या पूछ दिया है? क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण निकल के इसका आ गया आपका 32 और दूसरा विकर्ण निकला है 24। अब इसको काटिए तो 2 बार में 12, यानी 32 गुना हम 12 करेंगे तो 12 दूना 24 बाकी 2, 12 × 36 2 38, यानी 384 वर्ग सेमी निकल के आ जाएगा। 384 वर्ग सेमी, या तो कह सकते हैं cm²। 384 cm²। रिक्वायर्ड आंसर आपका आएगा सी।
इस तरह से यदि बना दीजिएगा बोर्ड में आएगा तो 3 से 4 नंबर लेकर आएगा। और आपको ये जो जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों तो इतना नहीं बनाना है। अब देखिए इसमें तो ये आपको बेसिक बताए हैं, इसी को अब हम छोटा भाग में देखिए किस तरह से हल करते हैं। ये हो गया। अब इतना समझिएगा कि इतना लंबा में नहीं जाना है। यदि समझ में आ गया तो समझ रहे तो क्या ये तो क्या हो जाएगा, हम इस तरह से आपको समझाए थे कि a बराबर हाफ टू √100d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये यहाँ देखिए यदि 20 है तो ये क्या हो जाएगा 40। यहाँ देखिए डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं कि पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण का क्या है 3/4 है, यानी एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका कितना 9x 3/4 यानी 3/4 का स्क्वायर। इस तरह से होगा कि नहीं। 40 बराबर ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9/16 एक्स स्क्वायर। इसको यदि इस तरह से यहाँ रखते हैं तो ये 25/16 एक्स स्क्वायर यहाँ कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ निकल के आ जाएगा 1600 बराबर निकल के आ जाएगा क्या 25/16 एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको काटिए तो 25 × 150 ये हो जाएगा 64 बार में कटेगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 × 16। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा इसका 8 और इसका 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 32। पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, तो ये 32 होगा। इसका 3/4 निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है 24 आ रहा है। यहाँ काटिएगा 2 बार में और 12 बार में तो ये आपको निकल के आ जाएगा 384 वर्ग सेमी। यही हो गया रिक्वायर्ड आंसर, है ना। बनाते रहिएगा तो आपको कम ही समय में हल कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।